आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राजपाल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। मैं अपने टैक्सी ड्राइवर के पूरे जीवन में कभी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा था। मेरे जीवन में काफ़ी सारी छोटी बड़ी घटनाएं घटी है, मगर उन सारी घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी कि मुझे कई सालों तक टैक्सी ड्राइवर के काम से मुंह मोड़ना पड़ा। और उस घटना को आज भी याद करके मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल घटना कुछ यूं घटी थी कि 2 साल पहले दिसंबर महीने की वो रात, ठंड का मौसम था। ऊपर से दिसंबर महीने की ठंड जिसमें सारे इंसान कांप जाते हैं, मैं भी कांप रहा था। और ऊपर से रात का समय, लगभग 12 बजने ही वाले थे। काफ़ी देर से भाड़ा ना मिलने के कारण मैं टैक्सी लेकर घर की ओर निकल पड़ा, जिस वजह से मुझे काफ़ी लंबा रास्ता तय करके घर पहुंचना था। मैं पुराने गानों का लुत्फ़ उठाते हुए सुनसान रास्ते से जा रहा था। मैंने अपनी नज़र खिड़की से बाहर फैलाई तो देखा कि आसपास का वो घना जंगल, जो कि चारों तरफ से ठंड भरी चादरों से ढका हुआ था। उस समय मैंने उस नज़ारे को देखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इतनी रात को मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मैं अपनी टैक्सी स्टार्ट करके निकल गया। मैंने चंद मीटर की दूरी ही तय की होगी कि अचानक मुझे रोड के साइड खड़े हुए एक बुज़ुर्ग बूढ़ा आदमी और एक बुज़ुर्ग बूढ़ी औरत दिखाई दिए, जो कि मेरी गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहे थे। मैंने उनके पास जाकर गाड़ी रोक दी, लेकिन वो दोनों बुज़ुर्ग काली कंबल से ढके हुए थे। चेहरा, हाथ पांव कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बस आवाज़ से पता चल रहा था कि बुज़ुर्ग है। मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है आपको? इस पर उन्होंने कहा, बेटा हमें शैतान गली शमशान के सामने छोड़ दो। इस पर मैंने कहा, शैतान गली? इस वक्त वो गली खतरे से खाली नहीं है। वहाँ भूत पिशाच जैसे नापाक शक्तियों का बसेरा है। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए लिहाजा मैंने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उस गली की ओर बढ़ने लगा। मैं गाड़ी चलाते हुए ये सोचकर परेशान हो रहा था कि ये दोनों लोग आखिर इतनी रात को इस घने जंगल से घिरे हुए सुनसान रास्ते के बीच क्या कर रहे थे। खैर, मैं गाड़ी चलाने लगा कि उतने में ही मेरी नज़र गाड़ी के आरपीएम मीटर पर पड़ी, और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मिरर में वो दोनों लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये दोनों लोग मिरर में क्यों नहीं दिखाई दिए। इसी धुन में मैं ठीक तरह से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। लिहाजा मैंने थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो जैसे 2 कंकाल मेरी गाड़ी में बैठे हो। दरअसल उन दोनों आदमी औरत का पूरा शरीर जला हुआ था, मानो जैसे गली हुई हड्डियां ही नज़र आ रही थी, और उनकी आंखें पूरी अंदर की तरफ ढसी हुई थी। और इतना सब देखकर मेरे हाथ पांव तो जैसे थर थर कांप रहे थे। मैं अपने आप को पूरी तरह होश में ना पाते हुए गाड़ी से उतरकर दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते जाकर पहुंचा शैतान गली शमशान के सामने। वहां जाकर एक आदमी से टकरा कर गिर पड़ा, तो उस आदमी ने मुझे उठाते हुए पूछा, भाई तुम इतना घबराए हुए क्यों हो, क्या बात है? तो मैंने उसे अपने साथ हुए उस घटना के बारे में बताया। तो उसने कहा, आज से कई साल पहले की ये बात है।
वो औरत आदमी इस जंगल में एक झोपड़े में रहा करते थे। दिसंबर की वो रात थी जिस समय यंग आदमी भी थर थर कांपने लगता है। फिर ये तो बूढ़े थे। वो दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आग सेक रहे थे। बदनसीबी से थोड़ी दूर रास्ते पर एक कार आकर खड़ी हो गई। उस गाड़ी की डीजल टंकी लीकेज हो गई थी, जिस वजह से पूरा डीजल उस आग के तरफ बढ़ा और एक बड़े धमाके के साथ वो गाड़ी भी जल गई और झोपड़ी समेत वो औरत आदमी भी जलकर मर गए। इसी वजह से उस औरत आदमी की आत्मा इस रोड पर दिखाई देती है। इस पर मैंने कहा, अच्छा तुम्हें कैसे पता? इस पर वो आदमी बोला, वो धमाके के साथ जो गाड़ी जली थी वो आदमी मैं ही था। इतना सुनने के बाद तो मेरे आंखें फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको ऐसी ही अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।